तो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय धीरेन्द्र कुमार, जो फाउंडर एंड सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र जी, इस बजट में महिलाओं पर एक खास ध्यान देने की बात कही गई है। साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अपूर्वा जावड़ेकर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ISB हैदराबाद। तो बजट जो ओवरऑल है, कहा जा रहा है कि बहुत पॉजिटिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, एक विकसित देश का जो सपना है उसे पूरा करने की ओर है। पर इसमें हम महिलाओं की अगर बात करें तो धीरेन्द्र जी, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है ऐसा जो महिलाओं को इस पूरे विकास की जो हमारी जर्नी है उसमें शामिल करता है? जैसे अगर ये कहा जा रहा है कि अब आयुष्मान भारत योजना में आशा वर्कर्स को भी जोड़ा जाएगा, ये कितनी बड़ी बात है? किससे कितना महिलाओं का फायदा होते देखते हैं? आशा वर्कर्स जो होती हैं बिल्कुल हमारे ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली, उनको किस तरह से उनको फायदा मिलेगा इससे? नहीं, ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है और इसका फायदा होगा। और हमारे जैसे देश में जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, हर श्रेणी के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, वहां पे अगर आप किसी तरह से फोकस नहीं करें कि इस सेगमेंट को हमें एड्रेस करना है और बहुत इंटेंसिटी के साथ एड्रेस करना है, तो हमारे यहाँ के सारे साधन दिखेंगे ही नहीं, वो विजिबल नहीं होंगे। तो उसको इंटेंसिफाई करने के लिए, फोकस करने के लिए आपको कोई एक टारगेटेड सेगमेंट चूज करना होता है और वहां पे मन लगा करके उन सारी चीजों को इसको डिलीवर करना होता है। ये सरकार डिलीवरी में काफी स्ट्रांग रही है। जो कुछ भी प्लान करती है उसको एग्जीक्यूट कर पाती है और फिर इस डिलीवरी का बड़ा वैल्यू है। और उसके लिए जरूरी है कि आप एक रियलिस्टिक टारगेट रखें, एक रियलिस्टिक टारगेट सेगमेंट को चूज करें और उसके एग्जीक्यूशन के प्लान को आप बिल्कुल पुख्ता करने के मतलब ठीक है। आपने जो रियलिस्टिक टारगेट की बात की है, आपने रियलिस्टिक टारगेट की बात की और आपने ये भी कहा कि सरकार डिलीवरी में बहुत अच्छी है। अपूर्वा जावड़ेकर, ये जैसे लखपति दीदी की बात है जिस पर प्रधानमंत्री भी बोले, अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। 2 करोड़ का टारगेट था, इस टारगेट को बढ़ा दिया गया है, 3 करोड़ कर दिया गया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है अब तक? ये जो टारगेट है वो कितना आपको रियलिस्टिक लग रहा है और इसके तहत हुआ क्या है महिलाओं के लिए? ये जानना जरूरी है कि महिलाओं के लिए जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं वो ये एक स्कीम में सीमित नहीं है। जैसे बट ये स्कीम की बात करें तो अगर आप 4-5 साल पहले देखें तो जनधन अकाउंट जो स्कीम चालू हुई उसमें पिछले 4 सालों में अब तक 51 करोड़ लोग बैंक अकाउंट्स खोल चुके हैं। अगर कोई ये बात 4 साल पहले बोलता कि 10 करोड़ से 50 करोड़ नए बैंक अकाउंट खोलने हैं तो कोई इसको रियलिस्टिक नहीं मानता, लेकिन ये काम हो चुका है। उसी तरह से 11 करोड़ टॉयलेट सुविधाएं बनाई गई है पूरे देश में, वो भी एक नारी शक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मेरे ख्याल से लिया गया है। और इसको भी कोई रियलिस्टिक नहीं मानता अगर ये बात 4 साल पहले किसी के सामने रखते तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन और लखपति दीदी की बात है, ये कितना अचीव हो पाया है? किस तरह से ये अचीव हो रहा है? इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे क्या देखा जा रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली जो अभी तक अगर आप ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन देखें तो लगभग जो प्रॉमिस किया था और जितना कवरेज होना चाहिए था एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उतना हो चुका है। और इसलिए ये जो टारगेट बढ़ाया गया है वो पहले का टारगेट अचीव करने के बाद ही बढ़ाया गया है। अगर आप लेबर सर्वे के रिसेंट राउंड्स का डेटा भी देखें तो आपको पता चलेगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन के लिए खासकर 27% से पिछले कुछ साल में बढ़ के अभी 41% तक हुआ है। और मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीम्स ला रही है, वो चाहे वो लखपति दीदी हो या पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स की बात हो, वो सब जगह से अचीवमेंट आपको दिख रही है। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन अनरियलिस्टिक है।
इस बजट में धीरेन्द्र जी, इस बजट में महिलाओं के लिए जो है, आपको उसमें से सबसे बड़ी बात, अच्छी बात या बहुत प्रॉमिसिंग ऐसे कुछ लगा जिसने आपका ध्यान खींचा हो? महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात अभी की है प्रोफेसर जावड़ेकर ने। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी काफ़ी काम किया है इस सरकार ने, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें भी ये कहा गया है कि काम हुआ है और भी होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा आयुष्मान भारत योजना में। आपको क्या बड़ी चीज़ लग रही है इसमें जो जमीन पर बदलाव ला पाएगी कुछ महिलाओं की स्थिति में? नहीं, मुझे लगता है कि एक एम्पावरमेंट की जो स्थिति है, एक तो महिलाओं के लिए और वो परिवार के लिए, हमें इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जो सरकार का प्लान है कि अगले 5 साल में 2 करोड़ ग्रामीण घर उपलब्ध कराए जाएंगे, ये बहुत ही इंपावरिंग है। अगर इसको हम केवल महिलाओं के लिए आइसोलेट करके नहीं देख सकते हैं। अगर एक परिवार ज्यादा स्टेबिलिटी अक्वायर करता है, ज्यादा स्टेबल हो पाता है, तो महिलाओं को भी का भी उसमें की भलाई है और उनको फायदा है। और ये जो लखपति दीदी वाला जो कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है। अगर हम जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के एब्सेंस में कोई एम्पावरमेंट और पॉसिबल नहीं है। कोई और एम्पावरमेंट केवल स्लोगनिज्म से ये अचीव नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो जनरल स्पेंड है, जो जितना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन है, और अगर वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो पाता है और 1 साल में इतना बड़ा, और दूसरा जो मुझे लगता है कि बिना भारी बोरोइंग के ये हो पा रहा है, तो ये अगर हो पाता है तो इससे जन कल्याण की काफी हो पाएगा। महिलाओं के लिए तो टैंजिबल चीज तो केवल एक यही क्लेम है। जी, एक टैंजिबल चीज जिसकी आपने बात की, सही बात है कि जो दिखे, जो हो रहा है। और उसमें अब ये भी है कि पीएम या आवास योजना जो है, इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये एक बड़ी बात है कि अगर घर मिलने में प्राथमिकता महिलाओं को मिल रही है और उनके नाम घर होगा, और जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात है वो भी इससे हासिल होता है। प्रोफेसर जावड़ेकर, महिलाओं की स्थिति पे जो आपने देखा है, समझा है, जो काम किया है, अब उसके हिसाब से देखें तो इस बजट में, इसके पहले भी जो सरकार काम करती आई है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, अगर हम इसको दो चीज़ें देखें तो क्या बड़ी बातें आपको हैं? फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में अगर अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, फाइनेंशियली एम्पावर कर रहे हैं, सोशली स्थिति में कुछ ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसने फ़र्क किया हो ज़मीन पे? ये बजट, एक बात समझनी होगी कि ये वोट ऑन अकाउंट मतलब इंटरिम बजट है, इसलिए कोई बड़ी स्कीम किसी भी डिपार्टमेंट के लिए और मिनिस्ट्री के लिए अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है, उसमें लखपति दीदी 2 करोड़ से 3 करोड़, ये बहुत मतलब 50% से ये ग्रोथ की बात की है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक मात्रा में, अगर आप विलेजेस में जाएंगे तो आपको वो बजट महिलाओं के लिए एक अच्छा बजट ऐसा देखा जा सकता है। वोट ऑन अकाउंट है, इंटरिम बजट है, बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं हुई, बल्कि हमने देखा धीरेन्द्र जी कि टैक्सेस में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। लोग अक्सर सोचते हैं कि इलेक्शन के पहले का बजट अगर चुनावी बजट है तो शायद कुछ इस तरह की चीजें होंगी। हम हमेशा देखते आए कि कहा जाता है कि कुछ चीजें दी जाती हैं, तोहफे बांटे जाते हैं वोटर्स को, पर इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं है इस बजट में। उस मायने में चुनावी बजट नहीं है। पर अगर प्रोफेसर जावड़ेकर, एक विमेन सेंट्रिक बजट कहेंगे इसे आप? मतलब जो अनाउंसमेंट्स हुई उसमें लखपति दीदी एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। सो इन दैट सेंस आप कह सकते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और ओवरऑल ये कंटिन्यूएशन है। ये सिर्फ एक ईयर की बजट की बात नहीं है, पिछले 4-5 साल से। और जब से 2014 से ये गवर्नमेंट ने कारभार संभाला है, मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। और एक मैं बात आपको बता देता हूँ कि जो रिसर्च क्या कहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो हमारे कंट्री में लास्ट 10 इयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसके 2 कारण हैं। एक तो वुमेन बेसिकली महिलाओं को बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए जनधन अकाउंट्स ने बहुत मदद की, और दूसरा बैंक ब्रांचेस जो है वो
बहुत सारे विलेजेस में, चाहे वो छोटी ब्रांचेस हो, चाहे वो रिमोट ब्रांचेस हो, वो ब्रांचेस, बैंक ब्रांचेस के थ्रू जी उनको जी जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कर्जा मिलना चाहिए उसकी बहुत सुविधा और ईज ऑफ बिजनेस हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप लेवल जी पे, और जी इसके कारण वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, पिछले 10 सालों से फोकस वुमेन एम्पावरमेंट पे रहा है, और ये बजट ने भी कोई कंटिन्यूएशन की ही बात की है उसमें। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र जी भी आपका धन्यवाद, और प्रोफेसर अपूर्वा जावड़ेकर